क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के हाथ में कलम दिए, शिक्षा दिए। भारत का मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है, उसे पता अपना वोट कहाँ देना है। देखिए जो राम को लाएंगे मोदी को लाएंगे, जो राम को लाएंगे मोदी को लाएंगे, अगर विकास करना है योगी को लाना है। अगर मोदी योगी जी चलेगा तो भारत के हिंदू को सोचना है, हाथ में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि मोदी योगी चलेगा तो हिंदू कमजोर हो जाएगा भारत का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतना अच्छा विकास हुआ है, हर योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। अरे ओवैसी साहब, ये अपनी सत्ता में लाने के लिए अपने आप को और अपने आप को राजनीति में लाने के लिए इन मुसलमानों को मरवाने का काम मत करो आप। विकास मोदी जी ने किया, क्यों नहीं किया पत्रकार? फिर कांग्रेस ने 70 साल क्या किया? गरीबों का खून चुस्सा है, इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। हमारे देश में अभी चुनाव का माहौल जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। नए संसद भवन में जो आपातकाल जो बैठक बुलाई गई थी, जो संसद बुलाया गया था, वहां पर अभी वहां चल रहा है। आज तीसरा दिन है। पहला दिन था 18 तारीख को, लेकिन उस दिन बस वहां पर एंट्री मारा था सांसदों ने। कल वहां पर कुछ हुआ, आज वहां पर डिबेट चल रहा है। वो महिला आरक्षण जो दिया जाए उसके ऊपर आज 6 घंटे डिबेट चलेगी उस पर। तो क्या होगा फैसला, वो देखना रहेगा अलग में। लेकिन फिलहाल देखेंगे इस बात को कि जो हमारे देश में माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल बन रहा है, जो एक दूसरे पर बयानबाजी जो हो रहा है, कटाक्ष जो किया जा रहा है कि हम लाएंगे 300 सीट, हम लाएंगे 400 सीट, तो देखते हैं कौन कितना सीट लाता है। इसका फैसला तो पब्लिक के हाथों में है, जनता के हाथों में। तो अब जनता की राय लेने आए हैं कि जनता के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में तो हम मौजूद हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या मौजूद है वो जनता से ही पूछेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बातचीत करने का सिलसिला और जानते हैं कि 2024 में कौन बैठेगा महामहिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे देश में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब महोदय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। दिल्ली का हाल कैसा है सर आपके हिसाब से? देखिए जो राम को लाएंगे मोदी को लाएंगे, जो राम को लाएंगे मोदी को लाएंगे, अगर विकास करना है योगी को लाना है। लेकिन 24 में पहले योगी या मोदी? देखिए 2024 में जो प्रधानमंत्री बनेगा वो योगी आदित्यनाथ बनेगा। 24 में योगी जी? क्योंकि अगर विपक्ष आज खतरे में है, अगर विपक्ष आज बौखलाया हुआ है, अगर विपक्ष आज डिप्रेशन में है, आज खाना नहाना धोना सब कुछ छोड़ दिया विपक्ष ने, एक ही चिंता सता रही है, मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए। लेकिन अगर मोदी योगी जी चलेगा तो भारत के हिंदू को सोचना है, हाथ में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि मोदी योगी चलेगा तो हिंदू कमजोर हो जाएगा, भारत का हिंदू खत्म हो जाएगा। ये भारत के हिंदू को निर्णय लेना है। 2024 में हमें फूल का बटन दबाकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है और देश का विकास करना है। आज हर स्टेट की यही पुकार है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ है, हर स्टेट यही चाह रहा, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। देश का विकास तो हो जाएगा, महंगाई बेरोजगारी का क्या करेंगे आप? पत्रकार साहब महोदय, आप क्यों देश की जनता को आप भटकाने का काम? मैं आपसे पूछ रहा हूं, महंगाई है, अब जनता बोलेगी महंगाई है। साहब आप ये भी तो बताइए, 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 500 रुपए की दिहाड़ी। आप ये नहीं बताओगे पहले किसान के पास साइकिल नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, बुग्गी नहीं थी, हाथ में फोन नहीं था, और आज कितना डेवलपमेंट हुआ? पत्रकार साहब आप ये भी तो बताइए। आप बताइएगा ना। मैं तो बता रहा हूँ, आप कह रहे हो ना महंगाई। अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतना अच्छा विकास हुआ है, हर योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। अरे ओवैसी साहब, ये अपनी सत्ता में लाने के लिए अपने आप को और अपने आप को राजनीति में लाने के लिए इन मुसलमानों को मरवाने का काम मत करो आप। मैं भारत के मुसलमान से कहना चाहता हूँ और भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ और सिख भाई से कहना चाहता हूँ, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलो अगर देश का विकास करना है। आपको लड़ना नहीं, क्योंकि ये हिंसा की नफरत की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ओवैसी जी को कह रहे हैं देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कहती है कि भाजपा करती है, लड़वा देती है हिंदू मुस्लिम को। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि विकास सारा नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अब उनके पास क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, इन्हें लड़ाना है, इन्हें लड़ाकर अब राज करना है। ये भारत की जनता जान चुकी है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विश्वास,
मोदी जी ने कहा कंधे से कंधा मिलाकर चलो अगर देश का विकास करना है, अगर देश को खत्म करना है, क्या हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हमें खत्म करना है तो आपस में लड़ाने का काम विपक्ष वही कर रहा है जो 75 साल से किया है। 75 साल के सताए हुए लोग हैं हम 75 साल के जले हुए लोग हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ हमें मत छेड़ो। विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ जो तुमने देश को लूटने का काम किया है और जो गरीबों का खून चूसने का तुमने काम किया है, ये भारत की जनता जान चुकी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के हाथ में कलम दिए, शिक्षा दिए। भारत का मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है, उसे पता अपना वोट कहाँ देना है। तो वोट तो नरेंद्र मोदी जी को देना आपके है। हिसाब से विकास मोदी जी ने किया, क्यों नहीं किया पत्रकार फिर साहब? कांग्रेस ने 70 साल क्या किया? गरीबों का खून चुस्सा है। इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। देश को लूटने का काम किया। आपने अभी सुना होगा 25-20 साल पहले एक रुक्का उतरता था, सरिये मार आ गए, कच्चे मार आ गए। ये कांग्रेसी, ये विपक्ष के वही लोग हैं जो कच्चा पहन के और गांव को लूटने का काम करते थे और गरीब की जनता को खून चूसने का काम करते थे। ये फिर दिन में पैंट पहन लेते थे। ये वही सरिया मार है, वही नंगे चोर है। इन्होंने देश को लूटने का काम किया। ये भारत की जनता को सोचना है। 2024 का चुनाव करीब है। ये सुल्फा पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे और 5 साल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वोट अगर नरेंद्र मोदी जी को देना है, अगर देश का विकास करना है, अगर मजदूरों का विकास करना है, क्या किसान का विकास करना है, क्या रेडी पे बेचने वाले का विकास करना है, क्या चाय बेचने वाले का विकास करना है, तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। अच्छा, एक सवाल अब आपसे रहेगा, वर्तमान में आ जाइए न, माहौल तो बनिए गया है चुनाव वाला, लग रहा है ना? बिल्कुल एकदम चुनाव का माहौल है। 400 को पार कर रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं। आप स्टाम्प पर लिखवा। लालू जी कह रहे हैं 300, हम भी कर रहे हैं 700, तो 700 फिर सीटों नहीं है। अच्छा पत्रकार साहब महोदय, आप मेरे को बताइए सारा बंधेगा किसके? आप जवाब दीजिए, सारा किसके बंधेगा? घोड़ी पे कौन बैठेगा? इनके पास वो कहते हैं ना कि हम हमेशा अपना चेहरा नहीं बताते हैं, गुमनाम रहते हैं। इनके पास तो चेहरा ही नहीं है, दूल्हा कौन बनेगा? अरे घोड़ी पे कौन बैठेगा? घोड़ी पे योगी आदित्यनाथ बैठेगा। देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ को बाबा जी का बुलडोजर आएगा और इन चोरों को चलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अब बूढ़े तो मोदी जी भी हो गए, अब घोड़ी वो भी नहीं चल सकते। देखिए मोदी जी उम्र में बुढ़े हो गए लेकिन दिल आज भी जवान है उनका। दिल जवान है, बिल्कुल जवान है। तो नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये भारत की जनता को निर्णय लेना है, बहुत सोच समझ के वोट देना है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष आएगा तुम्हें चूसेगा, खून चूसने का काम करेगा, तुम्हें भटकाने का काम करेगा, तुम्हें लड़ाने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ अगर आज सनातन धर्म पे उंगली उठाने का काम कौन कर रहा है? वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये भारत के हिंदू को जागना होगा। सनातन की बात आपने करी दी है तो एक सवाल मैं कर ही देता हूँ। उदयनिधि स्टालिन का नाम आपने सुना होगा, ए राजा का नाम आपने सुना होगा, HIV, डेंगू, मलेरिया, क्या सनातन ऐसा है क्या? जी मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर आज सनातन धर्म पे उंगली उठाने का काम किया जा रहा है तो आज विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं। जब ये वोट मांगने आएंगे तुम्हें इनको जवाब देना होगा, वो वोटों की ताकत से जवाब देना होगा। जो आज सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे वो आज मैं पूछना चाहता हूँ रामदेव जी से, आज कहाँ है जो भगवा कलर का भी अपमान कर रहे हैं पहन के? आज साधु संत को रोड पे रामदेव जी का बयान आज सामने आया है इस मामले में, सनातन वाले मामले। तो रामदेव बाबा को रोड पे आना चाहिए। मोहन भागवत जी कहाँ है? चुप बैठे। आज सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी बाजी की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। एक किल्ला मुसलमान चिल्ला रहा है सनातन धर्म के लिए। आज हिंदू कहाँ है जो अपने आप को ठेकेदार बताते? आज में रोड पे क्यों नहीं आ रहे? आज में जंतर मंतर पे क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? इनके खिलाफ इन चोरों को जेल में डालना चाहिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका। देखिए, सनातन को बचाने के लिए एक मुसलमान सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जागो, कहाँ गए मोहन भागवत, रामदेव बाबा कहाँ गए, आप लोग जागो।